और आगे बात बहुचर्चित राजा हत्याकांड की, जिससे जुड़ी एक और बड़ी अपडेट। पुलिसकर्मी और वकील की भूमिका भी अब इसमें सामने आ रही है। तो एक के बाद एक नए नए चैप्टर इस पूरी कहानी में सामने आ रहे हैं। नए नए किरदार हर रोज इस कहानी में सामने आते हैं। इस बार पुलिस और वकील की सलाह पर साक्ष्य मिटाने की बात सामने आ रही है। आरोपी शिलोम जेम्स ने पूछताछ में यह बड़ा खुलासा किया कि उसने सबूत मिटाए पुलिस और वकील के कहने पर। सोनम के 5 लाख के बंटवारे की जांच भी अब पुलिस कर रही है। ऐसे में तो शिलोंग की एसआईटी टीम इंदौर में लगातार जांच कर रही है। लोकेंद्र तोमर पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। शिलोंग की बीवी ने भी लोकेंद्र पर गंभीर आरोप लगाए थे। कहा था कि लोकेंद्र ने ही दबाव बनाया था, लेकिन आखिर इन्होंने सोनम और राज की मदद क्यों की, ये बड़ा सवाल लगातार उठ रहा था। तो अब ऐसे में पुलिस और वकील की भूमिका सामने आ रही है कि बचने के लिए पुलिस और वकील ने ही ये कहा था कि सबूत मिटा दो। शिलोम पर सामान हटाने का दबाव लोकेंद्र ने बनाया था, लेकिन कई तरह के सवाल उठते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। अखिलेश सेन हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश, अब पुलिस और वकील की भी इस पूरे मामले में भूमिका सामने आ रही है। आखिर क्या भूमिका निभाई है पुलिस और वकील ने? क्या पुलिस और वकील ने ही सलाह दी थी सबूत मिटाने की? बिल्कुल शिवालिका, पूरे केस को अगर देखा जाए तो उसमें अब जो पुलिस और वकील की एंट्री हो गई है, यानी कि इनकी भी जो संलिप्तता है वो पाई गई है। और इसकी जो पूछताछ में लोकेंद्र, उसके साथ ही जो शिलोम जेम्स, जब उससे पुलिस ने पूछताछ के दौरान ही उसने बताया था कि एक वकील और उसके साथ ही एक जो सब इंस्पेक्टर है जोन 2 के, उनसे सलाह ली गई थी कि जो सोनम है और राज का जो सामान है वो फ्लैट के अंदर रखा हुआ है। और इन्हीं लोगों की सलाह के आधार पर ही इसने जो सबूत मिटाने का जो काम है वो किया, यानी कि उस रूम से जो बैग है वो निकाला और उसके बाद उसे जला दिया। और जब बैग में देखा गया कि उसमें 5 लाख रुपए और ज्वेलरी रखी हुई थी, तो उसमें जो 2.5 लाख रुपए हैं वो वकील को देने की बात कही गई है शिलोम जेम्स के द्वारा। कि बताया गया है कि वकील ने उसकी जमानत कराने की जिम्मेदारी ली थी और उसी पैसों को 2.5 लाख रुपए उन्हें दिया गया है। साथ ही लोकेंद्र ने भी ये पैसों को रखा है और उसमें बताया जा रहा है कि जो शिलोम जेम्स है, इसके हिस्से में ज्वेलरी आई थी जो उसने अपने अस्पताल रतलाम में छुपा दी थी। तो अब 2 लोगों की इसमें संलिप्तता पाई गई है, जिसमें एक वकील है और एक पुलिसकर्मी है। अखिलेश, एक छोटा सा सवाल ये भी बनता है कि ये जो पुलिस और वकील दोनों हैं, क्या ये इंदौर के ही है? बिल्कुल शिवालिका, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ इंदौर का ही बताया जा रहा है। और इसमें ये जोन 2 यानी कि आप विजयनगर लसूरिया जो इलाका पड़ता है, वहीं पर जो शिलोम जेम्स है उसका फ्लैट है। तो संभवतः यही कयास लगाए जा रहे हैं कि इन्हीं 2 थानों में से जो पुलिसकर्मी है उसकी संलिप्तता पाई गई है। और यही कारण है कि अब एसआईटी इस पूरे मामले को लेकर जांच की करेगी, क्योंकि जो जिस प्रकार से वकील को 2.5 लाख रुपए दिए गए हैं, तो ये भी तय किया जाएगा कि आखिरकार ये वकील कौन है और इसमें किस प्रकार की जो जिम्मेदारी है वो शिलोम जेम्स के लिए ली थी। तो तमाम जो सबूत है वो पुलिस के पास मौजूद है और पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर आगे बड़ा खुलासा कर सकती है। निश्चित तौर पर कोई बड़ा खुलासा अखिलेश इस मामले में हो सकता है, क्योंकि अब पुलिसकर्मी और वकील की भी भूमिका सामने आ रही है। फिलहाल तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।